सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम को लेकर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईवीएम के सोर्स कोड का खुलासा नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। इस टिप्पणी से 47 साल पीछे भारत के चुनावी इतिहास में चलते हैं। 1977 में आम चुनाव की बात है जब देश में आपातकाल लगा हुआ था। मार्च में हुए इस चुनाव में देश के 29 लोकसभा सीटों पर हथियारबंद लोगों द्वारा जबरन बैलेट पेपर लूट लिए गए और बूथ कैप्चरिंग की कई घटनाएं सामने आईं। उस वक्त एक कश्मीरी पंडित और लोकसभा सचिवालय के एक बड़े अधिकारी रह चुके श्यामलाल शक्धर चुनाव में ऐसी घटनाओं से बहुत आहत हुए। जून 1977 में वो देश के मुख्य चुनाव आयुक्त बने। उनके मन में ख्याल आया कि जब 1952 में संसद की कार्रवाइयों के दौरान इलेक्ट्रॉनिक मशीनों का इस्तेमाल किया जा सकता है तो फिर पूरे चुनाव में क्यों नहीं। उनके दिमाग में आया ये विचार ही देश में निष्पक्ष चुनाव की नींव रखने वाला रहा। उन्होंने पद संभालते ही सबसे पहले हैदराबाद के इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी ECIL का दौरा किया और उसे वोटिंग मशीन का एक प्रोटोटाइप डेवलप करने के लिए कहा। उस वक्त आपातकाल लगाने वाली इंदिरा गांधी हार चुकी थी। दिल्ली की सत्ता पर जनता पार्टी की सरकार आ चुकी थी। शक्धर ने सरकार से चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के इस्तेमाल की संभावना तलाशने के लिए कहा। 1980 में ECIL ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का पहला प्रोटोटाइप बनाकर चुनाव आयोग को सौंप दिया। इस मशीन में तब 6 बटन लगे थे और ये सारे 6 चिप से जुड़े थे। हर एक बटन हर एक चुनाव में उम्मीदवार से संबंधित था। ये मशीन सभी वोट को रिकॉर्ड कर लेती थी। आयोग के सामने इसका प्रदर्शन भी बेहतर रहा, मगर इसमें प्रत्याशियों के नाम रखने की संख्या सीमित थी, जिसके बाद आयोग ने तब भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड यानी BEL से वोटिंग मशीन बनाने के लिए कहा, जिसमें एक साथ 64 प्रत्याशियों के नाम दर्ज रहते। अप्रैल 1981 में चुनाव आयोग के सामने इस मशीन का प्रदर्शन इतना बेहतरीन रहा कि आयोग ने BEL को ऐसी मशीनों को बनाने की मंजूरी दे दी। केरल की एक विधानसभा सीट थी पेरावायूर, जिसने तब मीडिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। यहाँ मई 1982 में चुनाव कराए गए, जिसके 123 पोलिंग बूथों पर 50 पर परंपरागत बैलेट पेपर की जगह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी EVM का इस्तेमाल किया गया। यहाँ मतदान बेहद शांतिपूर्ण और EVM का ट्रायल पूरी तरह सफल रहा। इस ट्रायल के बाद 10 और उपचुनाव में EVM का इस्तेमाल हुआ। इसके साथ ही चुनाव में EVM मशीन के सफर की शुरुआत हो गई। 1984 में इस मामले से जुड़े एक सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिना संसद में कानून बने चुनाव में EVM मशीनों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इस वजह से 2 साल तक EVM मशीनों को कोल्ड स्टोरेज में रहना पड़ा। 1989 में आखिरकार संसद में जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 में संशोधन करके चुनाव में EVM के इस्तेमाल के प्रावधान को जोड़ा गया। 1998 में फिर से EVM के इस्तेमाल को लेकर आम सहमति बनी। मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली के 25 विधानसभा सीटों पर EVM मशीनों का इस्तेमाल किया गया। इसके बाद 1999 में गोवा ऐसा पहला राज्य बना जहां नई विधानसभा के लिए पूरे राज्य में EVM मशीनों से चुनाव कराए गए। इसके बाद इसका इस्तेमाल 1999 में 45 लोकसभा क्षेत्रों में किया गया। इसके बाद मई 2001 में तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव में पूरी तरह से EVM मशीनों का इस्तेमाल किया गया। 2004 में हुए लोकसभा चुनाव में पहली बार सभी संसदीय सीटों पर EVM से चुनाव कराए गए। इन सीटों पर 10 लाख से ज्यादा EVM का इस्तेमाल हुआ। ये सफर आज इतना बढ़ चुका है कि लोकसभा चुनाव 2024 में देश में 55 लाख EVM मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और भी ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहें NBT ऑनलाइन के साथ।